रवीना ने अपना बैग सोफे पर पटकते हुए कहा कि मम्मी जी, आज तो मैं इतना थक गई हूँ कि बस पूछो ही मत। रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि क्या ही बताऊँ, जिसकी वजह से इतनी लेट हो गई हूँ। और ऊपर से यह एक नया बॉस जो 2 मिनट भी चैन नहीं लेने देता। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम पकड़ा देता है। ऊपर से हमारे शहर का ट्रैफिक, ओहो, सच में बड़ी थकान हो रही है। मम्मी जी, आज तो लग रहा है कि बस एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए। मैंने तो बस अभी अभी चाय पी है बहू, पर कोई बात नहीं, अभी पूनम से कहकर फिर से बनवा देती हूँ। तेरे साथ साथ मैं भी दोबारा पी लूँगी। मम्मी जी ने अपनी छोटी बहू पर प्यार बरसाते हुए कहा, आप सच में कितनी अच्छी हैं मम्मी जी, वरना आजकल कौन किसी की तकलीफ समझता है। रवीना ने अपनी सास को मक्खन लगाते हुए कहा, अरे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, माँ से अच्छी सास हो तेरी। हाँ मम्मी जी, वो तो है, रवीना ने मुंह बनाते हुए कहा। पूनम, ओ पूनम, अब ये भी कहाँ गायब हो गई? जरूर अपने कमरे में जाकर सो गई होगी। क्या हुआ मम्मी जी, कोई काम था क्या? क्या कभी दिन में सोई हो जो आज सोऊंगी? ऊपर छत पर गई थी कपड़े उतारने। पूनम ने कपड़ों का ढेर हाथ में उठाते हुए कहा। तो रुक्मणी जी ने इतराते हुए कहा, मुझे दिन में सपना आएगा क्या कि तुम कहाँ गई हो? देखो तो छोटी बहू बेचारी कितनी थक कर आई है ऑफिस से, उसके लिए फटाफट चाय बना दो। और हाँ, ऐसे ही उबाल कर मत रख देना, अदरक इलायची अच्छी तरह से डालना। तो पूनम ने पूछा कि आपके लिए भी बनाऊं क्या? क्यों, मुझे क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? जब एक कप चाय बनाऊंगी तो मेरे लिए भी बना लेना, अपने ही अंदाज में जवाब दिया उन्होंने। ये है कावेरी जी, घर की पूरी भाग दौड़ इन्हीं के हाथों में है। पति और दोनों बेटों पर पूरा हुक्म चलता है इनका। दोनों बेटियां शादी करके ससुराल जा चुकी हैं। बड़े बेटे राजेश की पत्नी पूनम, घर के काम की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थी। और छोटी बहू रवीना, जो अभी साल भर पहले ही रमेश की पत्नी बनकर आई थी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। वह कमा कर लाती है, इसलिए सासू माँ का पलड़ा उसी की तरफ हमेशा झुका रहता है। रवीना भी कम चालाक नहीं थी, उनकी खूब चापलूसी करती रहती। उन्हें खुश करने के लिए कभी कभार छोटे मोटे गिफ्ट लाकर देती रहती थी। बस इतने में ही कावेरी जी उस पर निहाल हो जाती। पूनम चाय की ट्रे रखकर जाने लगी तो कावेरी जी ने कहा, अरे खाली चाय ही लेकर आ गई। एक बार भी ये नहीं सोचा कि बेचारी ऑफिस से आई है तो भूख लग रही होगी, और कुछ नहीं तो पकोड़े ही बना देती। मम्मी जी पकोड़े, अब इस वक्त बिस्किट ले आऊं क्या? पूनम घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, पकोड़े खाने का भी कोई टाइम होता है क्या? तुम्हें तो बहानेबाजी चाहिए बस। पूनम को याद था कि राजेश 3-4 दिन पहले ऑफिस से आते वक्त समोसे ले आए थे। तब मम्मी जी ही बोली थी, ये कोई समोसा खाने का टाइम है? इस वक्त समोसे खा लिए तो पेट भर गया, अब तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। तब राजेश ने बोल दिया था कि मम्मी, आपका मन नहीं था तो ना खाती। वो तो मैं पूनम को समोसे बहुत पसंद है, गर्मा गर्म बनते देखे इसलिए सबके लिए ले आया। तब खूब लेक्चर दिया था मम्मी जी ने, और आज इस वक्त पकौड़े बनाने को कह रही हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी बोलकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, चुप रही। तभी मुंह बनाते हुए रवीना ने बिस्किट उठाया और बोली, छोड़ो भी ना मम्मी जी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, भूख तो बहुत लगी है, पर अब बिस्किट ही खा लेती हूँ। और हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी कि ये देखिए, आपके लिए सिल्क की साड़ी मेरी एक फ्रेंड लखनऊ गई थी, उससे स्पेशल ऑर्डर देकर मंगवाई है मैंने, आपके लिए डिजाइनर है, बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर। अपने हैंड बैग में से साड़ी का पैकेट निकालती हुए बोली रवीना, सच में तू मेरा कितना ख्याल रखती है बेटा। मेरा भी कब से मन था लखनऊ के सिल्क की साड़ी पहनने का, और एक ये है, कब से कह रही हूँ कि मेरे ब्लाउज सिल दे, लेकिन महारानी को टाइम ही नहीं है, घर के काम करके ही इतना थक जाती है। आप देख तो रही हैं मम्मी जी, सुबह से कहाँ फुर्सत मिली है मुझे, रोज इसी तरह पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है। मोनू को भी पढ़ाना होता है, उसके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। कावेरी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बहाने की तो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है बहू, तुम छोड़ो और जाओ यहाँ से। तभी छोटी बहू ने अच्छी बनते हुए कहा, कोई नहीं मम्मी जी, आप मुझे दे देना, मैं अपने डिजाइनर से सिलवा दूंगी। साड़ी तो सचमुच बहुत अच्छी है बहू, कलर भी बहुत प्यारा है।
लेकिन इसमें तो किसी दिल्ली के शोरूम का टैग लगा है। तुम तो कह रही थी कि लखनऊ से मंगवाई है। अरे मम्मी जी, कहीं से भी मंगवाई हो, तुम्हें इससे क्या मतलब। तब तक रवीना ने टैग उखाड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। रवीना अक्सर ऐसा ही करती थी। रास्ते में कहीं से भी मिठाई खरीद लाती और आकर मम्मी जी से कहती कि मम्मी जी देखो, मैंने स्पेशल आपके लिए इतनी दूर से मिठाई मंगवाई है। ये लिपस्टिक मेरी बहन आपके लिए सिंगापुर से लेकर आई है। बस मम्मी जी को और क्या चाहिए था। वह बहू पर न्यौछावर हो जाती और सारी जली कटी पूनम के हिस्से में आती। ऐसा नहीं था कि पूनम उनके लिए कुछ लेकर नहीं आती थी। वो जब भी मार्केट जाती तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी लाती थी, लेकिन तब नाम उनके बेटे का होता, क्योंकि वह कौन सा कमाती है। उसकी सेवा मेहनत का रवीना की कमाई के आगे कोई मोल नहीं था मम्मी जी के लिए। तभी पूनम ने कहा कि मैं जा रही हूँ मम्मी जी, मोनू की ड्रेस भी तैयार करनी है और रात के खाने की भी तैयारी करनी है। अरे तो जा, मैं तो कब से बोल चुकी हूँ तेरे को। आज रात के खाने में क्या बना रही है भाभी? पीछे से रवीना ने टोका। आजकल सब्जियां तो वही गिनी चुनी होती है। पापा जी का पेट गड़बड़ है, उनके लिए मूंग की दाल, बाकी सब लोगों के लिए मटर मशरूम और रायता सोच रही हूँ बना दूँ। लंच में जो भरवा करेले बनाए थे वह भी रखे हुए हैं। पूनम ने जवाब दिया, ओ मशरूम तो मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह टिफिन में भी आपने भिंडी की सब्जी दी थी, मेरा तो पेट ही नहीं भरा था। अरे तो तू बता दे, तेरे लिए कुछ और बना देगी। पूनम के कुछ जवाब देने से पहले ही मम्मी जी बोल पड़ी, हाँ ये ठीक रहेगा मम्मी जी। आप ऐसा करो, भाभी फ्रिज में पनीर तो रखा होगा, आप मेरे लिए पनीर की भाजी बना देना। पनीर की भुर्जी तुम खुद बना लो प्लीज़ रवीना। क्या फ़ायदा मैं बनाऊं और तुम्हें पसंद ना आए। और वैसे भी थोड़ी देर में राजेश और रमेश ऑफिस से आते ही होंगे, तो उनके लिए चाय बनाऊंगी, कपड़े भी प्रेस करने हैं और मोनू को होमवर्क भी करवाना है। उसके बाद खाना बनाऊंगी। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकती हो। अब जब कह रही है तो बना दो ना। एक तो पहले ही थकी हुई है बेचारी, तुम्हारे पास खाना बनाने के अलावा और काम ही क्या है। सारा काम तो नौकरानी कर जाती है और या छोटे मोटे काम या तो घर में सब औरतें करती हैं। ये बेचारी दिन भर बाहर काम करती है, कम से कम खाना तो ढंग का होना चाहिए ना। मम्मी जी रवीना की तरफदारी करते हुए बोली। तो ये सुनते ही बाहर जाती हुई पूनम के कदम रुक गए और उससे बिना बोले रहा नहीं गया। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं कोई काम नहीं करती? सुबह 5 बजे उठती हूँ, मोनू का टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, फिर बाकी लोगों का टिफ़िन, नाश्ता, बाबूजी का परहेजी खाना। हाँ, सफाई और बर्तन बाई ज़रूर कर जाती है, पर उससे भी खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर प्रेस करवाना, बाहर से सामान लाना, क्या है घर में, कौन सा सामान है, कौन सा मंगवाना है, यह सब देखना, ऑर्डर करना, मेहमानों की खातिरदारी, यह सब मेरी ही तो जिम्मेदारी है। और आप कह रही हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। और काम वाली भी महीने में कम से कम 4-5 छुट्टियां तो कर लेती है। उन दिनों उसके हिस्से का काम भी मैं ही करती हूँ। इससे किसी को क्या मतलब है? आप लोग तो बस ऑर्डर दे देते हैं, करना तो मुझे ही पड़ता है। रवीना की तो महीने में संडे ही 4 छुट्टियाँ हो जाती है, त्योहार पर भी छुट्टियाँ मिलती है। वह तो अपनी छुट्टियों में पूरे आराम करने के मूड में होती है। मेरी तो साल भर में कोई छुट्टी नहीं होती, ऊपर से तुम्हारे ताने और शिकायतें सुनने को मिलती है। वो अलग मम्मी जी, यह मेरा घर है और मुझे अपने घर में यह सब काम करने में कोई परेशानी भी नहीं है, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी और मेरे काम की अहमियत को समझें। मैं घर में रहती हूँ, बाहर कमाने नहीं जाती, तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? क्या इस घर को चलाने में, बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है? बोलते बोलते गला भर गया पूनम का। थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए रमेश के कानों में यह सारी बातें पड़ चुकी थी, तो उन्होंने आकर कहा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, ये भाभी ही हैं जिनकी वजह से हम सब बेफिक्र होकर अपने अपने काम पर जा पाते हैं। सबको टाइम पर खाना, नाश्ता, लंच बॉक्स तैयार मिलता है, धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। यह सब भाभी की वजह से है, उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। हाँ, भाभी बाहर जाकर कमा ज़रूर नहीं रही हैं, पर ना जाने कितने लोगों का काम वह अकेले करके हमारे पैसे बचा रही हैं। आप लोगों को पता भी है जितना काम वह करती हैं उसका मेहनतान कितना होगा। वह तो सालों से फ्री में यह सब काम कर रही है, बदले में चाहती क्या है? बस थोड़ा सा प्यार, अपनापन और सम्मान।
और हाँ रवीना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेहनत नहीं करती, तो तुम्हारे काम में भी बहुत मेहनत है। बाहर जाकर काम करना आसान नहीं होता, पर उसके बदले में तुम्हें सैलरी भी तो मिलती है जिसे तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे खर्चे करती हो। पर भाभी को क्या मिलता है? ताने के सिवा कुछ नहीं। हाँ जानता हूँ कि मैं तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम घर का काम कर सको, पर जितना भी हो सके भाभी का हाथ बटाने की कोशिश तो कर ही सकती हो। जब भाभी कभी थकी हो तो एक कप चाय बनाकर तो दे ही सकती हो, जैसे वह रोज तुम्हें देती है। इतने में ही खुश हो जाएंगी। पर उनकी थोड़ी बहुत मदद करवाना तो दूर, तुम तो अपने काम भी खुद नहीं कर सकती हो, ऊपर से मम्मी को भी भड़काती रहती हो। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो रवीना तुम? वह चुपचाप घर के काम कर रही हैं, तो आप लोगों ने उसे नौकरानी ही समझ लिया है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो कि एकता में ही बल है? हमें एकता रखनी है तो हम सबको मिलकर काम करना होंगे, ना कि घर के एक सदस्य को। तभी अपने बेटे को ऐसे उदास देखकर कावेरी जी बोली, तू सही कह रहा है रमेश, गलती मेरी है जो एक औरत होकर भी मैं दूसरी औरत को सम्मान ना दे सकी। जो काम जिंदगी भर मैंने खुद किए, आज उन्हीं कामों के लिए अपनी बहू को ताने मारने लगी। भूल गई थी कि मैं एक घरेलू औरत की जिंदगी आसान नहीं होती। रवीना तो ना समझ थी और खुद में समझदार होकर भी अपनी दोनों बहुओं के बीच दरार पैदा करती रही। मुझे तो रवीना को समझाना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। बेटे की बातों को शायद रवीना जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आप ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। रवीना तो मेरी छोटी बहन जैसी है। जब सबका काम करती हूँ तो इसका क्यों नहीं करूँगी? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना मैं आप लोगों को अपने कामों की लिस्ट थमाकर कोई वाहवाही चाहती हूँ। मेरी तो बस इतनी सी चाहत है कि आप लोग मुझे और मेरे कामों की अहमियत को समझे, उसे किसी और के काम में कमतर ना समझे। मैं घर में रहती हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो थक सकती हूँ। अपने दिल की बात वह कहकर पूनम बाहर चली गई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।